ना आटा गूंथना, ना ही बेलना, ना किसी तरह का कोई स्टफिंग। फटाफट सिर्फ 10 से 15 मिनट में बनने वाला ऐसा कुरकुरा क्रिस्पी मज़ेदार नया नाश्ता, जिसे सिर्फ एक कच्चे आलू से बना करके तैयार करेंगे। और दिखने में भी इसका जो लुक है इतना परफेक्ट, इतना बढ़िया आता है कि बच्चे भी इस नाश्ते पर टूट पड़ेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्दी सी यह रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। और ख़ास बात यह है कि कम क्वांटिटी में भी यह ढेर सारा बन करके तैयार हो जाता है। साथ ही ये सुपर क्रिस्पी बनता है। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी और करारा बन करके तैयार होता है। तो एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। सुन सकते हैं इसकी आवाज़। है ना बहुत ही क्रिस्पी सी ये रेसिपी। और जितना ये क्रिस्पी है उतना ही बनाने में भी आसान है। और इसका जो लुक है ना बहुत ही प्यारा आता है इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो। और कम ऑयल में यह बन करके तैयार हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रीतू सीरियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी, एकदम ही क्रिस्पी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। तो इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं पोहा और बेसन से, साथ ही यूज़ करेंगे एक कच्चे आलू का। तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ ले लेते हैं पोहा। तो मैंने यहाँ पर आधा कटोरी पोहा लिया है। और पोहे में ना बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह रहता है, तो इसीलिए इसे हमें बढ़िया से धो लेना है। तो 2 से 3 बार इसको आप इस तरह से रगड़ रगड़ कर धो लीजिए, जिससे जो भी इसमें डस्ट वगैरह हो वह निकल जाए। तो मैं इसको डायरेक्ट ही टैप से अच्छे से धो करके ले आती हूँ। तो लीजिए, पोहा को मैंने अच्छे से 2 से 3 बार धो लिया है। अब हम क्या करेंगे, पोहे में डाल देते हैं पानी। तो पोहे में हम लगभग 1 गिलास जितना पानी ऐड कर देंगे। और इसको हम अच्छे से इस तरह से भिगा करके रख देंगे। मतलब इतना हमें इसमें पानी डालना है कि पोहा अच्छे से डूब जाए। और इसको हम इस तरह से कवर कर इसी तरह से साइड में रख देते हैं, ताकि पोहा अच्छे से सॉफ्ट पड़ सके। तब तक हम इधर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज का आलू लिया है। ये कच्चा आलू है, देख ही सकते हैं। आलू को मैंने अच्छे से छील लेने के बाद पानी में ही रख दिया था, जिससे ये काले ना पड़े। तो अब हम आलू को ग्रेट करेंगे। तो इसके लिए इस तरह का एक छोटा वाला ग्रेटर लीजिएगा और अच्छे से आलू को हम ग्रेट कर लेंगे। इस रेसिपी के लिए आपको उबले हुए आलू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। कच्चे आलू से अगर आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो ज़्यादा क्रिस्पी और लच्छेदार बनकर के ये तैयार होगा। तो सबसे पहले करना क्या है, आलू को अच्छे से छील लेने के बाद इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर से हमें ग्रेट कर लेना है। इससे जो इसके लच्छे हैं ना एकदम छोटे छोटे बारीक से तैयार होंगे, जिससे आपका नाश्ता कम ऑयल में भी जल्दी से फ्राई हो जाएगा। मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज के आलू का इस्तेमाल किया है। आपकी फैमिली के अनुसार आप आलू की क्वांटिटी को रख सकते हैं जितना आपको बनाना हो। लेकिन इस रेसिपी की खास बात यही है कि एक आलू से भी यह रेसिपी ढेर सारा बन करके तैयार हो जाता है, क्योंकि इस रेसिपी को हम पोहा और बेसन के साथ में बनाने वाले हैं। पोहा भीग करके अपनी क्वांटिटी से 2 गुना बढ़ जाता है, जिसके कारण से एक आलू और आधा कटोरी पोहे से ना ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार होता है। तो इस तरह से एक बार आप ज़रूर से बना करके देखिएगा। तो लीजिए, आलू हमारा अच्छे से ग्रेट हो गया है। तो अब हम आलू को बढ़िया से धो लेंगे, क्योंकि आलू में ना बहुत सारा स्टार्च रहता है, जिसके कारण से ये तुरंत ही रेड हो जाते हैं। और अगर हम इसी तरह से आलू का नाश्ता बनाते हैं ना तो अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाता है। तो आलू को हम बढ़िया से धो लेते हैं और सारा पानी इस
का ना निचोड़ करके इस तरह से अलग एक बाउल में रख देंगे। और लीजिए लच्छेदार आलू हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं और तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। तो यह रेसिपी बहुत ही हेल्दी होने वाला है, क्योंकि इस रेसिपी में हम यूज़ करने वाले हैं पालक का। तो अभी तो मौसम चल रहा है विंटर का, और विंटर के सीजन में खूब भर भर कर मार्केट में पालक आते हैं। तो इस तरह से आप पालक का यूज़ ज़रूर से कीजिएगा। तो करना क्या है, पालक के जो मोटे डंठल होते हैं ना, उसे हमें निकाल देना है, उसका यूज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैंने पहले ही पालक को अच्छे से धो करके साफ कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, पालक के पत्तों को ना इस तरह से बारीक बारीक कट कर लेंगे। पहले उसके आप डंठल को हटा दीजिएगा, उसके बाद आप इसको कट कर लीजिएगा। और इस तरह से हमें एकदम बारीक बारीक ही इसको कट करके तैयार करना है। और इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर कुछ मेथी के पत्ते ले लिए हैं, तो इसे भी हम इस तरह से बारीक बारीक कट कर लेंगे और पालक के साथ ही में मिक्स कर लेंगे। और इधर देखिए, ये जो पोहा है ना अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि हमने इसको पानी में डाल करके रखा था। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पोहे को पानी के साथ हमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसका सारा पानी हम अलग कर लेंगे और अब हम पोहे को अच्छे से मैश करेंगे। तो आप इसे चाहें तो हाथ से भी मैश कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसे इस तरह से पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। देख सकते हैं पोटैटो मैशर से भी ये बहुत ही आसानी से मैश हो जाते हैं, बिल्कुल चिकना सा यह तैयार हो जाता है। क्योंकि पोहा अच्छे से भीग चुका है, तो बिल्कुल भी इसको टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 1 मिनट में ही ये अच्छे से एकदम चिकना सा बन करके तैयार हो जाता है। जितना आप इसको अच्छे से मसलेंगे ना, उतना ही बढ़िया आपका ये जो पोहा है सॉफ्ट और एकदम ही चिकना सा बन करके तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं ना कि कितना अच्छे से एकदम पेस्ट की तरह बन करके तैयार हो गया है। इसमें अच्छी सी बाइंडिंग भी आ गई है। तो इसी तरह से हमें पोहे को तैयार करना है। आप चाहें तो इसको हाथों से भी मसल सकते हैं, या आप इसको इस तरह से मसलने के लिए ग्लास वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार। तो 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं नमक। इसी के साथ ही में आधा छोटा चम्मच हम यहाँ पर ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। इससे ना टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, एक अलग ही तीखापन आता है। आप चाहें तो इससे स्किप करके कटी हुई हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं साबुत धनिया। आप इसे हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इसी तरह से भी ऐड करेंगे ना तो भी ये बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है। और इसी के साथ ही में 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम ऐड करेंगे जीरा। साथ ही इसको चटपटा टेस्ट देने के लिए डाल देते हैं चाट मसाला। इसकी जगह पे आप यहाँ पर आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच तिल। तो वाइट वाला तिल मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, इससे ना इसमें क्रंच आएगा और साथ ही दिखने में भी इसका जो लुक है बहुत ही बढ़िया आता है। आप चाहें तो यहाँ पर ब्राउन तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप चाहें तो ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ ही में चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे तीखेपन के लिए। और इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो इस रेसिपी को आपने अपने तरीके से तो कई बार बनाया होगा, एक बार इस तरह से बना करके देखिएगा, यह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। क्योंकि हमने इसको पोहा से तैयार किया है ना, तो ये एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होता है और कम क्वांटिटी में ढेर सारा बन करके तैयार हो जाता है। यही इस नाश्ते की खास बात है। तो अब हम इसमें कलर के लिए बस थोड़ा सा डाल देते हैं हल्दी का पाउडर और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे बेसन। तो बेसन की क्वांटिटी यहाँ पर आप अपने अनुसार रख सकते हैं, मतलब ये नहीं है कि आपको आधा कटोरी ही लेना है या आपको यहाँ पर 1 कटोरी ही लेना है। अगर आप इसमें 2 चम्मच भी ऐड कर देंगे ना तो भी ये इतना ही ज़्यादा क्रिस्पी, खस्ता और टेस्टी बन करके तैयार होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर जो बेसन की क्वांटिटी है अगर उसको कम ले रहे हो तो मैं यहाँ पर एक और इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने वाली हूँ। अगर आप नहीं करते हो तो बेसन की क्वांटिटी को थोड़ा सा आपको बढ़ाना होगा। मैंने यहाँ पर लगभग 3 चम्मच अभी बेसन का यूज़ किया है और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं करी लीव्स। तो 8 से 10 करी लीव्स को ना इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं प्याज।
तो एक बड़े साइज़ के प्याज को हम इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे और जो हमने आलू को ग्रेट करके रखा था ना उसे भी इसी के साथ ही में ऐड कर देंगे और इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो ये चम्मच से अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, हाथों से अच्छे से इसको मसल कर मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपने मनपसंद सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। जैसे आप चाहें तो यहाँ पर शिमला मिर्च, गाजर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं इसको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बना करके तैयार कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आलू, प्याज और पालक का ही इस्तेमाल किया है। अभी तो सीज़न चल रहा है पालक का, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर चाहें तो आप इसे स्किप करके सिर्फ पोहा, बेसन और आलू से भी इस रेसिपी को बना करके तैयार कर सकते हो। तो जो कटे हुए पालक है उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अच्छे से इस तरह से हमें मसल कर मिक्स करना है, जिससे जो सब्जियों में मॉइस्चर है ना, जो पानी है वो रिलीज़ हो जाए। तो आप इस तरह से थोड़ा सा बड़ा बर्तन लीजिएगा जिससे इसको ना मिक्स करने में आसानी रहे। तो पानी वगैरह हमें बिल्कुल भी इसमें नहीं डालना है। देख सकते हैं इसी तरह से हम इसको मिक्स करते जाएंगे तो अच्छे से इसमें प्रॉपर बाइंडिंग आती जाएगी और जो पालक है ना यह भी अच्छे से सॉफ्ट पड़ जाएगा और जब हम इसको बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से यह बन करके तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हैं इसमें बहुत ही बढ़िया से बाइंडिंग आ गई है। तो आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ना ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। और अगर आप यहाँ पर सूजी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बेसन की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। मतलब यह है कि जितना हमने यहाँ पर सूजी लिया है ना उतना ही आपको यहाँ पर बेसन की क्वांटिटी को बढ़ा देना है। तो लगभग मैंने यहाँ पर 2 चम्मच सूजी का इस्तेमाल किया है, तो 2 चम्मच ही यहाँ पर हम बेसन की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे ना तो अच्छे से इसमें बाइंडिंग आ जाएगी और सूजी को भी हम डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देख सकते हैं इस तरह से हमें इसको टाइट ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप चाहें तो इसको आप अपने मनपसंद शेप में बना करके तैयार कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको ना गोल गोल टिक्की की तरह भी बना सकते हैं या आप इसको रोल की तरह भी बना सकते हैं या आप चाहें तो इसको पकौड़े की तरह भी बना सकते हैं। जैसा आपको शेप पसंद हो उस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए एक छोटा सा पोर्शन लेकर के आप चाहें तो इस तरह से मुट्ठी से दबाते हुए आप इसको इस तरह से सिलेंडर शेप में बना सकते हैं या आप इसको इस तरह से चपटा कर टिक्की की तरह या फिर आप इसको बड़े की तरह भी बोल सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। जैसा भी शेप आपको पसंद आए उस तरह से अब आप इसको बना सकते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन पर 2 बड़ी चम्मच ऑयल को गर्म करने रख दिया था। इस रेसिपी के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑयल गरम करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में बना करके तैयार करेंगे जिससे ना ये कम ऑयल में भी बन करके तैयार हो जाएंगे। अगर आप इसे रोल या बड़े की तरह बनाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑयल की क्वांटिटी को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना होगा। तो मैं इसको इस तरह से पकौड़े की तरह बना करके तैयार कर रही हूँ, जिससे ये क्रिस्पी भी बनेंगे और बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाते हैं। और इस तरह से इसका जो पीस है ना छोटे छोटे रखेंगे तो ये एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं। तो देख सकते हैं मैंने ऑयल में डाल दिया है इन छोटी छोटी पकौड़ियों को। तो इस तरह से हाथों से तोड़ते हुए हम पकौड़ियों को डालेंगे। आप चाहें तो इसको चम्मच की सहायता से भी डाल सकते हैं, जैसा आपको सुविधा लगे उस तरह से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ये हाथों से ही बहुत ही बढ़िया बनता है। तो इस तरह से आप हाथों से ही इसको बनाइएगा। और देख सकते हैं ना इस तरह से हम डाल करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे ही इसको हमें डालना है और डाल करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। जब ये अच्छे से इस तरह से क्रिस्पी हो जाए तो उसके बाद इसको हमें निकाल लेना है। अलटते पलटते हुए 4 से 5 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे तो एकदम ही ये क्रिस्पी करारा बन करके तैयार हो जाता है। जब ये इस तरह से अच्छे से क्रिस्प और करारे हो जाएं तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। और देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हम बाकी बचे हुए सभी बैचेस को भी बना करके तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं ना अभी जो मैंने पकौड़ियाँ डाली हैं वो थोड़ा सा साइज़ में बड़े हैं।
तो जैसे भी आपको पसंद हो उस तरह से बना सकते हैं। लेकिन इस तरह से चपटे चपटे अगर आप पकौड़े बनाएंगे ना तो कम ऑयल में बन जाता है। तो आप इस तरह से बनाइएगा, इससे जो नाश्ता है ना एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं। तो एक आलू और पोहा बेसन से बना हुआ यह ढेर सारा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इस तरह से चपटे पकौड़े आप ज़रूर से बनाइएगा पोहा बेसन से। आपको यह रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ना तो इसके लिए आपको आटा गूंदना है और ना ही किसी तरह की कोई स्टफिंग तैयार करनी है, और फटाफट से यह चपटे पोहा बेसन के पकौड़े बन करके तैयार हो जाते हैं। देख सकते हैं इसका जो लुक है ना कितना मज़ेदार आता है, देखते ही आपको खाने का मन कर जाएगा। और ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और ख़ास बात यह है कि यह कम क्वांटिटी में भी ढेर सारा बन करके तैयार हो जाता है। इसे आप किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे हरे धनिए की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या आप इसे टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये किसी भी तरह से अगर आप इसको एंजॉय करना चाहेंगे ना तो उसके लिए ये परफेक्ट है, और उतना ही ये मज़ेदार भी होता है। तो इसे आप शाम की छोटी मोटी भूख के लिए भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।